जस्टिस पीबी बजंथरी अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए तो बड़े बड़े अधिकारी नप जाएंगे। डिप्टी सेक्रेटरी हो या जिले के डीएम, इनके सामने सब चुप रहते हैं, बच्चों की तरह क्लास लगा देते हैं। करीब 3 साल में निपटा दिए थे 20,000 मामले। रिकॉर्ड ऐसा कि 2.5 महीने में बन गए हाई कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना हर जज का सपना होता होगा। लोग सोचते होंगे कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचने का अवसर मिले, लेकिन हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। हम आपको एक ऐसे जज की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका अब तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप कहेंगे कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कभी बन गए तो अधिकारी हांफने लगेंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने में भी डर लगेगा कि कहीं जज साहब की फटकार न पड़ जाए। पहले एक वीडियो देखिए जिसमें बिहार के मधेपुरा जिले के डीएम को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथरी कैसे ड्रेस कोड को लेकर फटकार लगा रहे हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को जाली बताने पर अधिकारी की भरी अदालत में फटकार लगा दी गई। फिर आपको पूरा मामला और इनके बारे में बताते हैं। You are an IAS officer? Sir, 2014 batch, sir. You are not in proper dress, sir. Sir, I'm extremely sorry, sir. Show me any exemption. Sir, Where is the exemption for dress code? sir, I was being told that I must wear the tie. Huh? I must wear the tie, sir. Otherwise, Huh? I'm in a formal attire, sir. I beg your Then pardon, why sir. I should hear you when you are not in the proper Sir, dress sir, I code? beg your pardon, sir. Sir, I'm sorry, sir, for that. That is the only word available. Sir. Next time I'll be careful, sir. Why? What is this? The Anganwadi Sevika selection. How did you come to the conclusion that it is a forged document? Sir, this where is the finding? Sir, it's an old case, sir. My predecessor came to this conclusion, sir. Sir, there was a reasonable doubt because school passing No, certificate. if it is reasonable doubt, you should hold an inquiry, preliminary inquiry. Yes, And sir. have you given an opportunity to the petitioner Sir, before declaring that you have produced forged document? sir. What, sir? जज साहब का गुस्सा सिर्फ इस बात का नहीं था कि डीएम साहब टाई पहनकर नहीं आए थे, बल्कि जज साहब इस बात से भी गुस्से में थे कि ये कैसा अधिकारी है, सर्टिफिकेट की जांच किए बगैर ही उसे जाली बता दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंचन कुमारी उर्फ कंचन देवी ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी और कहा था कि आंगनबाड़ी सेविका के लिए मैंने आवेदन दिया था, लेकिन मेरे सर्टिफिकेट को जाली बताकर उम्मीदवारी ही रद्द कर दी गई, जबकि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। पूरा मामला सुनने के बाद जज साहब ने सीधा डीएम को तलब किया और पूछा कि बताओ ये क्या है। वैसे जज साहब का ये अंदाज कोई नया नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले जस्टिस पीबी बजंथरी के सामने क्या डीएम और क्या सेक्रेटरी सबको एक बार में नाप देते हैं। ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं जिन्हें जज साहब ने कहा कि आपने ये क्या पहन रखा है, कोर्ट का प्रोटोकॉल जानते भी हैं या नहीं। ऐसे ही हालत हेल्थ डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी की भी हुई थी जिन्हें ड्रेस कोड के लिए नहीं बल्कि प्रमोशन रोकने के लिए फटकार लगी थी। कर्नाटक के रहने वाले जस्टिस पीबी बजंथरी 2 जनवरी 2015 को कर्नाटक हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने थे। 2.5 महीने बाद ही उनका ट्रांसफर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बतौर जज हुआ। 3 साल बाद वापस कर्नाटक गए। साल 2021 में कर्नाटक से तबादला होने के बाद पटना पहुंचे। 7 महीने में कई अधिकारियों को फटकार लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तब कहा था कम समय में ही इन्होंने 20,000 से ज्यादा केस सुलझाए। मतलब काम के मामले में जज साहब का रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है और इन्हें यही लगता है कि अगर अधिकारी ही कोर्ट का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। दरअसल अधिकारियों को ट्रेनिंग में ये बात सिखाई जाती है कि जब भी कोर्ट में कोई सबूत पेश करने जाएं या आपको बुलाया जाए तो प्रॉपर ड्रेस में जाइए। कोर्ट में दाखिल होते समय और कोर्ट से वापस आते समय सैल्यूट कीजिए। बिना कोर्ट की परमिशन के अदालत ना छोड़ें। ऐसे कई कायदे कानून हैं जिन्हें अधिकारी फॉलो नहीं करते तो जज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सोशल मीडिया पर जब से इनका वीडियो वायरल हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जज साहब ने अच्छा किया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉलोनियल मानसिकता वाला ड्रेस कोड क्यों फॉलो करना चाहिए। लेकिन सच तो यही है, जो संविधान में लिखा है, जिससे देश चल रहा है, उसे आपको फॉलो करना ही होगा, चाहे आप आम नागरिक हो या फिर बहुत बड़े साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।